अब कुछ रिंग पर बेस्ड थ्योरम्स देख लेते हैं। पहली थ्योरम है इफ R इज ए रिंग देन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों को आपको एक एक करके प्रूव करना है। और R क्या है, यहाँ पर रिंग है, ये गिवन है। तो पहला है A0 इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? लेट लेके ये चलते हैं, ठीक है, A0 लेके चलेंगे और लास्ट में ये प्रूव कर देंगे हम। अब A0 को, अब इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस 0, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए यहाँ पर, ये हमने लगा दिया तो A की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं A0 बिलोंग्स टू R एंड 0 प्लस A0 बिलोंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्या है? A0। तो अगर हम 0 प्लस कर दें, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी को अगर प्लस कर देते हैं तो वही रहने वाला है, यहाँ पर कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर राइट कैंसिलेशन लॉ लगा देते हैं, मतलब कि राइट हैंड साइड वाली टर्म जो है वो दोनों सेम है और वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या आपके पास? 0 इज इक्वल टू A इंटू 0। इसी तरह से अब आपको ये और ये प्रूव करना और लास्ट में आपको तीनों को एक साथ लिख के दिखा देना। तो ये थी आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट है a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो इसको भी ऐसे ही प्रूव करेंगे। अब इसमें हम फर्स्ट थ्योरम का, फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर रिजल्ट यूज करेंगे, जो ये आया लेट A0, ये लेके हम यहाँ पर चलेंगे और 0 को हम क्या लिख सकते हैं? b प्लस माइनस बी। ये क्या है? b क्या है? यहाँ पर कोई एलिमेंट है r का, और माइनस बी उसका यहाँ पर इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। तो जब इनको दोनों को ऑपरेट करेंगे तो वो आपका यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, मतलब कि 0। तो 0 का हम ये लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 0 को ये लिख दिया। इसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया यहाँ पर, तो a की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, ठीक है, और ये जो है ये ए बी, इसको इधर ले गए। तो जब ये इधर गया है तो ये माइनस साइन के साथ चला जाएगा, तो ये आएगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी। तो ये आपका, हम ये लेके चले थे यहाँ पर, ये मतलब ये और ये आपका ये आ गया सेम। इसके बाद हम ये और ये ऐसे प्रूव कर देंगे और फिर लास्ट में तीनों रिजल्ट को एक साथ लिख देंगे, तो आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? लेट, ये पार्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली चीज इस, अब इसमें सेकंड, जो हमने सेकंड पार्ट प्रूव किया था उसका रिजल्ट लेंगे यहाँ पर। तो माइनस ए और बी क्या होता है? तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो हमने इसी तरह से, आप चाहे ए को पहले ले लीजिए या फिर बी को पहले लीजिए। तो माइनस बी को हमने पहले ले लिया है, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये मैंने बताया है कि ऊपर, ये हमने ऊपर वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज किया। इसी तरह से ये माइनस ए बी, ये देखिए, ये इस माइनस ए बी को क्या लिख सकते हैं? ये माइनस ए बी, इसको लिख सकते हैं माइनस ए बी। तो मैंने इसको माइनस को भी बाहर ले लिया, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। तो ये आपका क्या आ गया? ये ए बी। अब लास्ट में यहाँ पे फोर्थ पार्ट है ए बी, ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, और बी माइनस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए माइनस सी ए। तो एक पार्ट मैं प्रूव करूंगा, दूसरा आपको खुद करना है। लेट ए बी माइनस सी, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। सबसे पहले तो हम ये इस तरह से लिख लेंगे इसको, ठीक है, मतलब माइनस साइन को सी के साथ ले लेंगे और प्लस, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा जब माइनस को सी के साथ ले लिया। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो ए की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे। अब ये यहाँ से उठाएंगे आप, ठीक है, ये जो अब थर्ड में हम सेकंड में प्रूव किया था वहाँ से रिजल्ट उठाएंगे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा -ac। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ पार्ट भी यहाँ पर प्रूव होता है। नेक्स्ट थ्योरम है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए आर आपका एक रिंग है, उस पे यहाँ पर दो ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब आर क्योंकि एक रिंग है तो आठ प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा। और अगर हम बात करें फील्ड और इंटीग्रल डोमेन की, तो वो रिंग ही होंगे, लेकिन रिंग के सिवा तीन प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी? कम्यूटेटिव होगा, यूनिटी एलिमेंट, और फील्ड के अंदर अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। इंटीग्रल डोमेन में पहली दो प्रॉपर्टी तो सेम रहती हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, ए बी अगर आपका जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या फिर आपका बी जीरो होगा। तो यहाँ पर ये बोला है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हर एक फील्ड आपका इंटीग्रल डोमेन होता है, मतलब ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और ये भी करता है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? देखिए दो प्रॉपर्टी तो दोनों में सेम है, तो इनको तो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तीसरी प्रॉपर्टी, अगर इस फील्ड को इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है ये, इसको हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट एफ बी ए फील्ड। मान लेते हैं एफ आपका एक फील्ड है। वी हैव टू प्रूव दैट ए फील्ड हैज नो जीरो डिवीजर। तो यही प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? नो जीरो डिवीजर। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना। लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो दो एलिमेंट लिए हमने ए और बी जो कि एफ के हैं। ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ध्यान देना आपको कि ए वो आपका जीरो के बराबर नहीं है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। और इस तरह से लिए हमने कि ए बी जो उनका प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है। इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आपका ए जीरो नहीं है तो क्योंकि ये फील्ड है, और फील्ड है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ ए बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ए बी आपका जीरो है तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इधर भी मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई। ये हमने कर दिया। ए इनवर्स ए क्या होता है? ये ए इनवर्स ए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? वन। ठीक है, तो यहाँ पर वन इंटू बी, वही बी आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम लेके चले ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब हमने पहले ही बोल दिया कि ए तो जीरो नहीं है। अगर ए जीरो नहीं है तो हमने देखा कि यहाँ पर बी जीरो आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये सेटिस्फाई हुई, मतलब ए बी अगर जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? बी जीरो हो गया। इसी तरह से इस बार हम क्या करेंगे? बी को नॉन जीरो लेके चलेंगे, और जैसे भी यहाँ पर पूरा प्रोसेस किया था उसी तरह से करेंगे, और लास्ट में हमारा आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू जीरो, अगर हम बी नॉट इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं। तो इसको भी करना है यहाँ पे आपको प्रूव। Thus, in a field AB is equal to 0 implies that A is equal to 0 और B is equal to 0। तो फील्ड में अगर AB is equal to 0 हो रहा है तो या तो A 0 है उसमें या फिर B 0 है। Therefore, a field has no zero divisor. Therefore, every field is an integral domain। तो ये हमारी यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है फील्ड। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डोमेन। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। और अगर आपको ये पूछे कि कोई एग्जांपल दीजिए, तो रिंग ऑफ इंटीजर आपका एग्जांपल है, जो कि इसका यहाँ पर कन्वर्स के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है।